अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए सारे रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। Hey guys, how are you all? Welcome to Shishu World. So आज का हमारा वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि फेस्टिव सीज़न शुरू होने वाला है। इनफैक्ट नवरात्रि कल से है और नवरात्रि का मतलब है दुर्गा पूजा, और दुर्गा पूजा बंगालीज़ के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है। मेरे हस्बैंड बंगाली हैं, तो नाउ इफ़ यू आस्क एनी बंगाली, दिस इज़ द टाइम जब शॉपिंग का सबसे ज़्यादा सबको एक्साइटमेंट रहता है और सब लोग नए कपड़े खरीदते हैं। सो वीव ऑल्सो डन सम शॉपिंग। इनफैक्ट हमने लास्ट 1 ईयर में ज़्यादा कुछ शॉपिंग किया नहीं था बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, और जब भी कुछ ज़रूरत होती थी, कुछ एसेंशियल्स अगर हमें चाहिए होते थे तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती थी। तो अब हमने काफ़ी टाइम के बाद में शॉपिंग किया है, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ जो शॉपिंग हमने आन्या के लिए की है, और साथ में मेरी कुछ टिप्स, मेरी लर्निंग्स जो मैंने इतने सालों में एज अ पेरेंट सीखी हैं वाइल शॉपिंग फॉर। तो सबसे पहले मैं शेयर करूँगी ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने मैक्स से लिए हैं। नाउ मैक्स एज वी ऑल नो लाइफस्टाइल का ही एक ब्रांड है, सिंपल अफोर्डेबल क्लोथिंग के लिए है। तो जो रेगुलर वेयर है घर में पहनने के लिए, या इवन जैसे बच्चे शाम को पार्क वाक जाते हैं उसके लिए भी ये कपड़े काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो ये एक कॉटन की टी शर्ट है। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी कुछ टाइम पहले। इसका अभी टैग नहीं है इसमें, बट आई थिंक दिस वाज 249। तो ये एक सिंपल सी वाइट टी शर्ट है जिसको वो किसी भी चीज़ के साथ भी पेयर कर सकती है और ऐसे भी पहन सकती है। इसके अलावा अभी ये भी ऑनलाइन हमने ऑर्डर की थी। दिस इज़ अ पर्पल टी शर्ट एंड शी रियली लाइक्ड इट क्योंकि इसमें एक डॉगी बना है एंड शी लव्स डॉग्स, और इसका प्राइस था 249। उसके बाद ये एक क्यूलॉट्स हैं। ये क्यूलॉट्स आजकल काफ़ी अच्छे लगते हैं आन्या को। तो ये मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ऐसा इसका टेक्सचर काफ़ी अलग है। पोल्का डॉट्स हैं इसमें और वेरी वेरी नाइस फैब्रिक। इसका भी टैग अभी नहीं है, बट आई थिंक दिस वॉज 399। ये कुछ टाइम पहले मैंने ऑर्डर किया था। दिस अगेन इज़ वेरी वेरी गुड। फाइनली ये एक लेगिंग है, ये भी मैक्स से ही ली है मैंने। इसका प्राइस है 249, और अगर मैक्स पे कई बार सेल्स मिलती हैं तो ये और भी सस्ते मिल जाते हैं हमें, वरना इनकी क्लोथिंग काफ़ी अफोर्डेबल रहती है। तो घर पे पहनने के लिए और रेगुलर वेयर के लिए मैक्स काफ़ी अच्छा है। बट आई विल नॉट रिकमेंड देयर लेगिंग्स अ लॉट, क्योंकि मैंने देखा है कि ये जब थोड़ा सा रफ यूज़ होता है ना, तो 1-2 वॉश के बाद ही फिर ये इतने अच्छे नहीं रहते हैं और पता चलने लगता है कि अब ये ज़्यादा टाइम नहीं पहने जा सकते हैं। तो लेगिंग्स घर के लिए ठीक है, पार्क वाक के लिए इतने अच्छे नहीं है, बट टी शर्ट्स हाईली रिकमेंडेड, वेरी वेरी गुड। सो इसके साथ ही मेरी फर्स्ट टिप होगी कि बच्चों के लिए जब भी आप कपड़े खरीद रहे हैं, यू शुड ट्राई एंड बाई प्योर कॉटन। जितना हो सके कॉटन कपड़े खरीदिए, कंफर्टेबल कपड़े खरीदिए। नाउ द सेकेंड टिप वुड बी कि लो मेंटेनेंस कपड़े खरीदें। तो जैसे यहाँ पे अभी आपने जो भी देखा है, ये कपड़े ऐसे हैं जिनको पहन के आएंगे, मशीन में डाल दिया आपने, हाथ से धो दिए, बहुत ही ईजिली इन्हें वॉश किया जा सकता है। आप दिन भर पहने रहिए, दे विल बी वेरी कंफर्टेबल, वेरी एयरी। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम बड़े प्यारे लगते हैं कपड़े और हम लेके आ जाते हैं और उनमें कुछ गिर जाता है। बच्चे तो बच्चे हैं कि अगर मशीन वॉश नहीं भी हो सकते तो एटलीस्ट हैंड वॉश हो जाए। हैंड वॉश करना इज स्टिल ईजी। तो ये ज़रूर एक पॉइंट होता है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। नाउ माई थर्ड टिप वुड बी डू नॉट बाई टू मेनी ओकेजन वेयर। ना ओकेजन वेयर से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा पार्टी वेयर क्लोथ्स या हम एथनिक वेयर ले लेते हैं बहुत बार बच्चों के लिए, जो अच्छे लगते हैं, ऑफ कोर्स हमें लेने हैं। पर मेरी लर्निंग ये है इतने टाइम में कि ऐसे कपड़े ना हम जब ले लेते हैं, वो एक बार बच्चा पहनता है और उसके बाद में फिर वो पड़े रह जाते हैं, और बच्चे तो जिस स्पीड से बढ़ते हैं, थोड़े टाइम के बाद में वो छोटे हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम उनका क्या करें। तो ओकेजन वेयर या एथनिक वेयर ज़रूर लीजिए, लेकिन इस तरह से लीजिए कि वो किसी और टाइम पे भी काम आ सके। सो फॉर एग्जांपल, मैंने इस बार आन्या के लिए एक कुर्ता लिया है जो मैं चाहती हूँ कि वो दिवाली या दुर्गा पूजा में पहने। सो ये एक कुर्ता लिया है मैंने। ये एक्चुअली सोच से ख़रीदा है मैंने, पर ये बीबा गर्ल्स में या किसी में भी इस तरह का आपको
इस तरह के कुर्ते मिल जाएंगे। नाउ इफ़ यू सी दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। इसके स्लीव्स में ये पैचवर्क है, कॉटन का है, और यहाँ पे नेक के ऊपर एक पैचवर्क लगाया हुआ है इन्होंने। बहुत ही सिंपल है। द कलर इज़ ब्राइट, तो कभी भी पहनेगी इट विल लुक वेरी नाइस। मगर क्योंकि ये कंफर्टेबल है तो आफ्टर द पूजा या आफ्टर द ओकेजन शी कैन वेयर इट ऑन रेगुलर डेज ऑल्सो। वो कथक सीखती है तो अपनी क्लासेस के लिए भी पहन सकती है इसको, एंड आई एम प्रीटी श्योर ये इसका काफ़ी यूज़ हो जाएगा। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये हमें सेल पे मिला, 50% ऑफ था। ये हमें मिला 398 पे, और इसके साथ में मैंने एक प्लेन लेगिंग्स खरीदी हैं, बिल्कुल प्लेन। ये लेगिंग्स भी बहुत बेसिक हैं। These leggings were $499, but the cloth is very very nice। बहुत ही अच्छा क्लॉथ है, और इसको वो किसी भी चीज़ के साथ पेयर कर सकती है, किसी और कुर्ते के साथ में भी पहन सकती है, टॉप के साथ भी पहन सकती है। सो मल्टी यूज़ होगा ये भी। तो फेस्टिव वेयर या एथनिक वेयर के बारे में एक और चीज़ मुझे बोलनी है कि ध्यान रखें कि जो भी आप कपड़े ले रहे हैं उसकी लाइनिंग हमेशा कॉटन की हो। तो अक्सर क्या होता है, ऐसे कपड़े पॉलिएस्टर या सिंथेटिक मटेरियल उनमें यूज़ होता ही है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि लाइनिंग अनकंफर्टेबल नहीं होनी चाहिए, ताकि वो इजीली बच्चे उसको पहन सके। और कभी कभी क्या होता है ना, अगर लाइनिंग ख़राब है तो उनको रैश भी हो सकते हैं, और दूसरी तरह की उन्हें प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। नाउ इसी पॉइंट पे मैंने आन्या के लिए ज़्यादा ड्रेसेस नहीं खरीदी हैं, बट आई वॉन्टेड टू बाई एटलीस्ट वन ड्रेस फॉर हर, बिकॉज इट इज़ दिस बॉटल ग्रीन ड्रेस, और इसमें कॉलर है और बीच में ये शर्ट ड्रेस है। एक्चुअली ये बहुत ही प्रिटी ड्रेस है, बट वेरी वेरी प्लेन। और इस तरह की ड्रेस हमने पहले भी एक ली थी आने के लिए, मस्टर्ड येलो में, एंड शी लव दैट ड्रेस। उसने काफ़ी पहनी है, तो मुझे पता था कि उसे ये अच्छी लगेगी। द फैब्रिक इज़ अमेजिंग, वेरी वेरी कंफर्टेबल, वेरी एयरी, अगेन कॉटन। और ये मैंने लिया है वेस्ट साइड से। इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और ये उनका इन हाउस ब्रांड है YNF, एंड द प्राइस ऑफ दिस ड्रेस इज़ 799। इसलिए ये एक ऐसी ड्रेस है जो हम बाहर जाते हैं तो भी पहन सकती है, बट ऑन रेगुलर डेज ऑल्सो शी कैन वेयर, और वो उसे ओवर ड्रेस नहीं लगेगा। तो इसके बाद और भी कपड़े हैं जो मैंने वेस्ट साइड से लिए थे। मैंने काफ़ी कपड़े लिए हैं वेस्ट साइड से, सो आई जस्ट शो यू दोस। ये एक क्यूलॉट्स मैंने लिए, वेरी वेरी प्रिटी। इसमें यहाँ पे ये एक बेल्ट है, ये उत्साह किड्स का है, ये भी उनका ब्रांड है, वेस्ट साइड का इन हाउस ब्रांड, और प्योर कॉटन में है, वेरी प्रिटी। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था, आई विश कि मेरे साइज़ में भी मुझे मिल जाता ये, पर वेरी कंफर्टेबल। ये इसको टी शर्ट के साथ भी पहन सकते हैं, और किसी कुर्ते के साथ भी इसे पहना जा सकता है, और इसका प्राइस है 699 रुपीज़। नेक्स्ट वन मोर क्यूलॉट। लाइक आई सेड, आन्या डज नॉट लाइक वेरी टाइट क्लोथ्स, तो उसको आजकल क्यूलॉट्स बहुत पसंद है, जिनको पजामे की तरह पहने रहती है सारा दिन भी, एंड शी फाइंड्स देम वेरी वेरी कंफर्टेबल। सो दिस इज़ अनदर क्यूलॉट, वेरी कंफर्टेबल। ओ माई गॉड, दिस इज़ लाइक सो सॉफ्ट, आई कांट टेल यू। दिस इज़ कॉटन प्लस विस्कॉस, सो स्ट्रेचेबल है ये थोड़ा सा, और ब्रीदेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल है, पॉकेट्स भी हैं इसमें, एंड इसका प्राइस था 799। एंड वन मोर थिंग इज़ वेरी बेसिक, किसी भी टी शर्ट के साथ आप इसे पहन सकते हैं। कोई एक ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ ही ये जो भी मैंने कपड़े लिए हैं ये इन्हीं के साथ आपको पहनने पड़ेंगे, तो यू कैन मिक्स एंड मैच एंड मेक एज मेनी आउटफिट्स एज यू वॉन्ट। Now, one more top that I bought for her from Westside itself is this. Now, this is a bit of ombre. इसमें ये एक hoodie है, and that is the reason she chose it. काफ़ी अच्छा लग रहा था ये, डिफरेंट है, स्लीव्स इसकी काफ़ी अलग सी हैं, और ये ombre सा इफेक्ट है इसमें, हुडी है, और इसका प्राइस है 699 रुपीज़, और ये भी वेस्ट साइड से ही ली है मैंने, उनका जो YNF ब्रांड है उसमें से। फाइनल चीज़ जो वेस्ट साइड से मैंने ली वो थी ये डेनिम। ये एक अगेन अ वेरी बेसिक डेनिम, स्ट्रेचेबल है, बूट कट है और स्ट्रेट फिट है, तो ज़्यादा
टाइट्स उसे पसंद नहीं है इतना ज़्यादा, तो आई नो कि एटलीस्ट ये वो पहन लेगी, अदरवाइज शी डज़ नॉट रियली लाइक डेनिम्स टू मच। मगर ये हमने ट्राई किया और उसको ये अच्छी लगी, तो हमने ये लिया है। और फॉर द प्राइस ऑफ 899 इट इज़ नॉट बैड, क्योंकि ये द फैब्रिक इज़ रियली अमेजिंग। और मुझे लगता है डेनिम अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको फिर कितने भी टॉप्स के साथ में मैच कर सकते हैं। वेरी बेसिक पीस पर वेरी लॉन्ग लास्टिंग, एंड बिकॉज आन्या हैज़ ग्रोन अप, तो अभी आई एम होपिंग कि ये काफ़ी टाइम वो पहन पाएगी इसको। ये हमारे हो गए। अभी हमने कुछ कपड़े लाइफस्टाइल से लिए थे, तो वहाँ पे भी हम गए, वहाँ से हमने 3 टॉप्स लिए। ये पहला टॉप है, ये हैरी पॉटर का टॉप है। आन्या इज़ अ पॉटर है, तो उसे बहुत पसंद है हैरी पॉटर, तो उसको ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें सारे हैरी पॉटर के कैरेक्टर्स बने हुए हैं। एंड इट सेज बिलीव इन मैजिक, सो शी लव्ड इट। मुझे इसका कलर भी काफ़ी अच्छा लगा है। एंड दिस वॉज 799 एंड इट इज़ दिस प्रिटी ब्लू कलर विद वाइट। इसके बाद 2 टॉप्स हमने लिए, लाइफस्टाइल से ही लिए थे, बट द ब्रांड इज़ ली कूपर। और ये थोड़े से मुझे एक्सपेंसिव लगे कंपैरेटिवली, मैं नॉर्मली अवॉइड करती हूँ, पर लाइक आई सेड हमने काफ़ी टाइम के बाद शॉपिंग की थी, एंड बिकॉज हमने कोई ऐसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेसेस वगैरह नहीं लिए, सो ये टॉप्स हमने लिए। और ये इनको किसी भी चीज़ के साथ पहन सकती है, अगेन बेसिक थिंग्स विच शी कैन पेयर विद एनीथिंग। तो ये है 999 के टॉप्स हैं दोनों, एक ये है और एक और है, येलो में है, अ बिट ऑफ जैसे लेपर्ड प्रिंट, एनिमल प्रिंट टाइप का है, और काफ़ी अच्छा लग रहा था ये पहन के, तो ये हमने लिया। और इसी के साथ में एक और ये ली कूपर का ही एक ये शर्ट है, और दिस इज़ फ्लोरल, दिस ऑल्सो वॉज लुकिंग वेरी नाइस। आई थिंक बोथ ऑफ देम विल गो वेरी वेल विद द डेनिम, और ये है 999 का। सो दैट इज़ इट, ये थी हमारी शॉपिंग। और आई थिंक ये जो भी कपड़े हमने लिए हैं, ये काफ़ी टाइम तक आन्या को अब हमें और शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये पूरा साल तो आराम से हमारा निकल जाएगा। नाउ वन मोर टिप दैट आई वांट टू गिव यू इज़, ये सारे कपड़े जो मैं लेती हूँ आन्या के लिए, आई ऑलवेज बाई 1 साइज़ बिगर। इनफैक्ट क्योंकि वो अपनी एज के लिए थोड़ी सी टॉल है, तो मैं 2 साइज़ बिगर लेती हूँ। एज की बात, तो बच्चों को जो भी साइज़ अभी फिट आ रहा हो उससे आप 1 साइज़ बड़ा लीजिए, बिकॉज सो दैट दे कैन ग्रो इन टू देम। 1 साइज़ बड़ा नॉर्मली बहुत लूज़ या बहुत ही ख़राब नहीं लगता है देखने में, स्लाइड हो सकता है लूज़ हो, मगर वो 2-4 महीने के बाद ही बिल्कुल फिट हो जाता है, और एटलीस्ट दे आर एबल टू वेयर देम वेल। अनदर थिंग दैट आई वांट टू से, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, लाइक 6-7 साल के हो जाते हैं, जब वो अपनी बात रखना शुरू कर देते हैं या दे हैव वेरी फिक्स्ड चॉइसेस, तब हमें उनकी चॉइस को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, एंड इफ़ पॉसिबल उनको साथ में ले जाके उनके साथ में शॉपिंग करनी चाहिए। तो वन मोर टिप दैट आई वांट टू गिव यू इज़, जब तक बच्चे छोटे हैं और खुद से बटन्स और ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पाते हैं, तब तक ज़्यादा कम्बरसम कपड़े उनके लिए मत लीजिए। जैसे जंप सूट्स होते हैं या रॉम्पर्स होते हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। सपोज़ वो खेल रहे हैं, उनको वॉशरूम जाना है, या इवन आप भी अगर साथ में और आपको उनको वॉशरूम लेके जाना है, तो आपको पूरी चीज़ ओपन करनी पड़ेगी, और फिर आप यू कैन मेक देम यूज़ द वॉशरूम। तो इट इज़ बेस्ट कि उस एज तक ना 2 पीसेस होंगे तो सबसे इजी रहता है। नाउ माई फाइनल टिप वुड बी, डू नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन किड्स क्लोथिंग, क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी से बड़े हो जाते हैं। तो अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको पसंद आई है, तो यू कैन वेट फॉर अ सेल। आजकल तो हर 3 महीने में हर स्टोर पे सेल लगी जाती है। तो अगर कुछ ऐसा ओकेजन वेयर है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है और आपको पता है बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, तो हम सेल का वेट कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक्स हैं उनमें हमें ट्राई करना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो अगर अच्छी क्वालिटी के कपड़े होंगे तो वो ज़्यादा दिन चलेंगे और आपको भी बार बार उनको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। सो एक मिडिल ग्राउंड रखिए जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे भी अननेसेसरी खर्चा नहीं करें, और साथ ही साथ क्वालिटी पे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। सो ये है मेरी कुछ सिंपल टिप्स जो मेरी लर्निंग्स हैं। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं मुझे, जो मुझे सीखने को मिले, तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए।
और जो भी आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि मेरी कोई बातों से आप अग्री नहीं करते तो वो भी ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई विश यू द बेस्ट फॉर द फेस्टिव सीज़न। बहुत इन्जॉय कीजिए। आई होप बहुत सारी खुशियाँ आए आपके घरों में, और हम आपसे बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।